निकटवर्ती ग्राम भैरू चौबट्टा में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, साथ ही बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। अभिभावकों ने बताया कि कई बार सूचित करने के बाद भी शिक्षा विभाग ने विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती नहीं की है, जिस कारण अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई तो वह बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय तथा शिक्षा विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम यहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय तल्ला बेरू में शिक्षक से संबंधित मामले में आए हैं। राजकीय प्राथमिक तल्ला बेरू में 20 छात्र अध्ययनरत हैं वर्तमान में, जिसमें एक भी शिक्षक वहाँ पे शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम इस मामले में इस महीने में 2-3 बार बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम यहाँ पर विद्यालय में क्या कहते हैं दो शिक्षक भेजेंगे, लेकिन उन्होंने शिक्षक तो भेजे, लेकिन शिक्षक ऐसे भेज दिए जो पहले दिन आते हैं विद्यालय में अपनी क्या कहते हैं वहाँ पर ज्वाइनिंग लेते हैं, उसके उपरांत वो दूसरे दिन से अवकाश पे चले जाते हैं। और दूसरे शिक्षक की नियुक्ति ऐसी की जिन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग लेना ही उचित नहीं समझा। और विद्यालय अब ऐसा हो गया है जिसमें एक भी शिक्षक वहाँ पर शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमें संबंधित अधिकारी महोदय से यह निवेदन है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर यथाशीघ्र शिक्षक की व्यवस्था की जाए और बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर यथाशीघ्र शिक्षक व्यवस्था में भेजे जाएं। वो भी ऐसे शिक्षक भेजे जाएं जो स्थायी हो वहाँ पे, न कि एक दिन CRC बागेश्वर से भेज दिया, एक दिन CRC चौरा से भेज दिया और एक दिन क्या कहते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को वहाँ पर कार्यभार संभालने के लिए दे दिया। ये नहीं चलेगा। ये कब तक चलेगा? जिस विद्यालय में क्या कहते हैं एक शिक्षक है वहाँ पे क्या कहते हैं 3-4 शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और जिस विद्यालय में 20-25 छात्र हैं वहाँ एक भी शिक्षक शिक्षण कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है इतने बड़े बागेश्वर जनपद में। और वो भी इस स्थिति में जब क्या कहते हैं शिक्षकों की नियुक्ति लगातार हो रही है। क्या हमारे क्या कहते हैं शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने ये उचित नहीं समझा कि वहाँ पर क्या कहते हैं एक ऐसे शिक्षक को भेजा जाए जहाँ पर पहले से शिक्षक विहीन विद्यालय है, वहाँ पर ऐसे शिक्षक भेजा जाए जो वहाँ पर निरंतर बना रहे। उन्होंने अपने संज्ञान में लिया क्यों नहीं उस समय कि आप क्या कहते हैं अस्वस्थ हैं या आपकी स्थिति खराब है, आप यहाँ पर अध्ययन कार्य नहीं कर पाओगे। और आप ही के द्वारा क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं शिक्षक को वहाँ पर भेजा गया, आपके द्वारा क्या कहते हैं उस शिक्षक को क्या कहते हैं छुट्टी में भेजा गया, अवकाश में भेजा गया। यह हमें काफ़ी अत्यंत हमारे लिए बड़ा, उन छात्रों के लिए बड़ा दुखदायी विषय है, क्योंकि वो छोटे से छात्र हैं, वो आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। जब शिक्षक वहाँ पे नहीं होते हैं तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आंगनबाड़ी वाले खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि चलो कोई नहीं आप देख लो इन चीज़ों को। और शिक्षकों की काफ़ी परेशानी बहुत पहले से चली हुई है ये चीज़ें। तो हम पहले भी मांग करते रहे, पहले एकल शिक्षक के आधार पे स्कूल चलता था, वर्तमान में फिर हमने 2 शिक्षक किए, 2 शिक्षकों में फिर दोनों शिक्षक दूसरे स्कूलों में भेज दिए गए, यानी कि उनका ट्रांसफ़र हुआ जो भी हुआ। तो उसके बावजूद अभी जो टीचर वहाँ पे आने थे 2, उनका अभी जो है वो नहीं हो पाया उनका ज्वाइनिंग। एक ने तो ज्वाइनिंग ही नहीं ली और दूसरे जो आए थे वो मेडिकल पे चले गए ज्वाइनिंग लेते ही। तो बच्चे काफ़ी परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। गार्जियन हर रोज़ गार्जियन घर से निकलते हैं कि हमारे बच्चे भी यार चलो स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में कोई टीचर नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई जो है अस्त व्यस्त चली हुई है, कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है स्कूल में। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति सर हमारी यही रहेगी कि अगर ऐसा बराबर चलते रहा तो हम अपने बच्चों को ही यहीं लेके आएंगे। फिर एक धरना प्रदर्शन इस तरीके से हम तैयारी में इस तरीके से करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।